बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं जिसमें कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन दोनों शामिल है। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमारे साथ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इसी तरह डिफ़ाइन किया गया है। जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन है जो कि इसी तरह डिफ़ाइन किया गया है। और एच ऑफ एक्स हमारे साथ एक और फंक्शन है जो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की शक्ल में डिफ़ाइन किया गया है। हमारे साथ इस एग्ज़ाम्पल में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हमें एच ऑफ एक्स मालूम करना होगा। उसके बाद एफ इनवर्स, जी इनवर्स और एच इनवर्स हम मालूम करेंगे। तो एच ऑफ एक्स हम जानते हैं कि हमारे साथ डिफाइंड है एच ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की शक्ल में। इसे हम कंपोजिट फंक्शन भी कह सकते हैं। एफ कंपोजिट जी हम इसको भी कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ ये जी ऑफ एक्स जो आउटपुट देगा, एफ उसको एज अ इनपुट लेगा और एक और आउटपुट देगा। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जी ऑफ एक्स हमारे साथ इक्वल है 3x के। इसका मतलब यही है कि जी जब x पर अप्लाई होगा तो इनपुट के साथ 3 मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पर हम f को अपनी ही जगह पर छोड़ते हैं और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं 3x। अब हमने देखा कि 3x f के लिए एज अ इनपुट आया और हम यहाँ पर देखते हैं कि f किसी इनपुट पर इसी तरह डिफाइंड है कि f उस इनपुट के साथ 2 मल्टीप्लाई करता है और 3 उसके साथ ऐड करता है। तो यहाँ पर भी हम इस इनपुट को एज अ सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगल इंडिपेंडेंट या इनपुट की तरह हम इसको लेंगे। तो f की डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। f हमारे साथ किसी इनपुट के साथ 2 मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके साथ 3 ऐड करता है। तो यहाँ पर भी इससे आएगा 2 इंटू 3x प्लस 3, क्योंकि ये f फंक्शन की डिफिनीशन है कि वो इनपुट के साथ 2 मल्टीप्लाई करता है और 3 ऐड करता है। अब इसके बाद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इससे आता है 6x प्लस 3। ये हमारे साथ एच ऑफ एक्स का सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी एफ इनवर्स मालूम करेंगे। तो एफ इनवर्स के लिए हम सबसे पहले एफ फंक्शन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे साथ है 2x प्लस 3। अब हम इस फंक्शन की इनवर्स मालूम करेंगे। इनवर्स मालूम करने के 4 स्टेप मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे। हम उसी स्टेप पर इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ इक्वेशन 1 हुआ। उसी स्टेप्स में हमारे साथ पहला स्टेप होगा, हम एक सपोजिशन लाएंगे। इस फॉर्मेट की डिपेंडेंट वेरिएबल को हम किसी और वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी तरह की एक इक्वेशन हमें सपोजिशन में लेना होगा। यहाँ पर जो भी हो, जी ऑफ एक्स हो, एच ऑफ एक्स हो, के ऑफ एक्स हो, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसके लिए हमें y या कोई और सिंगल फॉर्म लाना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसके बाद ये जो फंक्शन का जो फॉर्म हमने लिखा है, इसका इनवर्स रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। हम जानते हैं कि जो फंक्शन यहाँ पर इनपुट लेता है वही इस फंक्शन की इनवर्स के लिए आउटपुट होता है, और जो फंक्शन यहाँ पर आउटपुट देता है वही फंक्शन की इनवर्स के लिए एज अ इनपुट होता है। तो हम इसका इनवर्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद इसका इनवर्स रिप्रेजेंटेशन होगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये हमारे साथ तीसरा इक्वेशन होगा। यहाँ पर हमने देखा कि ये फंक्शन f जो है ये x को एज अ इनपुट लेता है और y को एज अ आउटपुट देता है। लेकिन यहाँ पर ये f इनवर्स जो है ये इस आउटपुट को एज अ इनपुट लेगा और इसका जो इनपुट है वो एज अ आउटपुट देगा। ये इनवर्स फंक्शन की कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमने एनालिटिकली उस कंसेप्ट को अप्लाई किया इस फॉर्मेट पर। तो इसको हम लिखेंगे और इसके बाद हमें ये y जो हमने एफ ऑफ एक्स की बजाय लिया है, हमने जो सपोजिशन लिया है, हम उस सपोजिशन को यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे साथ आएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
इसको हमने इक्वेशन 4 कहा। ये हमारे साथ पहला स्टेप था। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमें इस इक्वेशन को इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व करना होगा। ये हमारे साथ दूसरा स्टेप होगा। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन x के लिए सॉल्व करते हैं y में। तो हमें सबसे पहले इस 3 को इस साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x। फिर x को मालूम करने के लिए इक्वेशन को बोथ साइड पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ आया y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 5 हुआ। ये दूसरा स्टेप था जो मुकम्मल हुआ। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ आएंगे। तीसरे स्टेप में हमें ये इक्वेशन यहाँ पर पुट करना होगा। यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये वाली, ये हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। तो तीसरा स्टेप हमारे साथ यहाँ पर इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेगी। ये हमारे साथ तीसरा स्टेप हो। तो हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। हमारे साथ आता है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे साथ इक्वेशन 6 हुआ। तो यही इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। लेकिन इसके बाद चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे साथ फंक्शन जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होगा हमें यहाँ पर इनवर्स फंक्शन भी उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिखना होगा। तो चौथा और आखिरी स्टेप हमारे साथ यही है कि हमें ये जो हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, जो सपोजिशन लिया था, जो एजम्पशन हमने लिया था, उस एजम्पशन को हम वापस रिप्लेस करेंगे फंक्शन की इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पर हमें y को रिप्लेस करना होगा x से। तो हमारे साथ आएगा f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे साथ फंक्शन f की इनवर्स है। यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने इनवर्स मालूम किया ये इस फंक्शन का इनवर्स है, ठीक है या गलत है, या हमने गलत मालूम किया है, तो हमें वेरिफिकेशन करनी होगी। तो 5वें स्टेप में हम इस इनवर्स फंक्शन की वेरिफिकेशन करेंगे और वो वेरिफिकेशन में इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद करूँगा कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ टेस्टों में या मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इसी तरह का एक फंक्शन आपको दिया जाता है और आपसे यही पूछा जाता है कि ये इस फंक्शन का इनवर्स है या नहीं है। तो आप उस तरीक़े को अप्लाई कर सकते हैं। आपको आसानी से पता चलेगा कि ये इस फंक्शन का इनवर्स है या नहीं है। तो अब हम g इनवर्स x मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें g ऑफ x लिखना होगा। g ऑफ x हमारे साथ है 3x के बराबर। ये हमारे साथ इक्वेशन 1 होगा। अब हमें जो पहला स्टेप है उसमें जो सपोजिशन हम लेते हैं वही सपोजिशन लेंगे। y इज इक्वल टू जी ऑफ x के बराबर। ये हमारे साथ इक्वेशन 2 होगा। फिर इसका जो इनवर्स रिप्रेजेंटेशन है हम वही करेंगे। तो g इनवर्स y आएगा और उस साइड पर x आएगा। ये हमारे साथ तीसरा इक्वेशन होगा। इसके बाद हम पहले ही स्टेप में जो लास्ट काम है हम वही करेंगे। हम g ऑफ x की बजाय यहाँ पर y पुट करेंगे। तो हमारे साथ आएगा y इज इक्वल टू 3x। ये हमारे साथ पहला स्टेप था जो मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी कहा कि हम दूसरे स्टेप में ये इक्वेशन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ आएगा y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x। ये जो दूसरा स्टेप था ये भी मुकम्मल हुआ। ये इक्वेशन हमने इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सॉल्व किया। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो तीसरे स्टेप में हमको ये जो इंडिपेंडेंट की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करनी होगी। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में पुट करना होगा। तो हमारे साथ तीसरा स्टेप भी हो जाएगा g इनवर्स y इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 3। हमने इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमारे साथ g इनवर्स y बराबर हुआ y डिवाइड बाई 3 का। ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप हमारे साथ है कि हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है फंक्शन की, हम ये जो वेरिएबल है इसको दोबारा रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था फंक्शन की, यहाँ पर इसकी इनवर्स फंक्शन की भी हम वह डिपेंडेंट वेरिएबल लाएंगे। तो हमें यहाँ पर y को रिप्लेस करना होगा x से। ये चौथा और आखिरी स्टेप है। तो हमारे साथ आएगा g इनवर्स x
इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3। ये जी आप x की इनवर्स फंक्शन है, फंक्शन की इनवर्स मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ आप लोगों के लिए आसान करता हूँ, बाद में आप लोग खुद मालूम करें और फिर हम वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये हमारे साथ इक्वेशन 1 होगा, फिर हमको सपोजिशन लेना होगी y इज इक्वल टू एच ऑफ x के बराबर। तो ये हमारे साथ दूसरा इक्वेशन होगा। तीसरे इक्वेशन में हमें इसका इनवर्स रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, तो h इनवर्स y हमारे साथ इक्वल होगा x का। ये हमारे साथ तीसरा इक्वेशन है। चौथे स्टेप में हमें ये y को यहाँ पर h ऑफ x के बराबर हमने लिया है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। हमारे साथ आएगा y इज इक्वल टू 6x प्लस 3। ये हमारे साथ इक्वेशन 4 हुआ। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम ये इक्वेशन इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले 3 को इस साइड पर भेजना होगा, तो y माइनस 3 इक्वल टू 6x। फिर x को मालूम करने के लिए बोथ साइड को 6 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे साथ आया y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू x। यहाँ पर ये फंक्शन जो था, ये इक्वेशन जो था, ये इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमने सॉल्व किया है। इसके बाद आप जो तीसरा स्टेप है वही अप्लाई करें। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है आप यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। ये हमारे साथ इक्वेशन 5 है, तो आपने इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो हमारे साथ आएगा h इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, और बाद में जो लास्ट स्टेप है, चौथा स्टेप है, वही y को वापस रिप्लेस करनी होगी x से। तो ये इस फंक्शन का भी इनवर्स मालूम हुआ। अब हम इस फंक्शन का जो इनवर्स है ये, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। इसी तरह हम इस फंक्शन की जो इनवर्स हमने मालूम की इसकी ये वाला, तो हम इन दोनों वेरिफिकेशन है, हम वही वेरिफिकेशन करेंगे। अब ये हमारे साथ फंक्शन f है और ये इसका इनवर्स है। हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस कैसे है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका इनवर्स है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब कोई फंक्शन और इसका इनवर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं या हम जब उसकी कंपोजिशन लेते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम f कंपोजिट f इनवर्स लेंगे, तो इससे क्या आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और लास्ट में इससे x आएगा। अगर इसी तरह आप फंक्शन f और इसके इनवर्स का कंपोजिशन ले और लास्ट में आपको जवाब में x आया, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए इनवर्सेस होंगे। इसी तरह अगर आप इसकी बजाय f इनवर्स फर्स्ट लिख के और इसका कंपोजिशन में f को बाद में लिख के, तो इससे भी x आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे के लिए इनवर्सेस है। तो ये इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वही कम्यूटेटिव है। जनरली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो x बचेगा। इसी तरह यहाँ पर आपने जिस तरह भी इन दोनों के लिया f कंपोजिट f इनवर्स लिया या f इनवर्स कंपोजिट f लिया, दोनों से x ही आएगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जरूरी नहीं कि x आएगा, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो यहाँ से x आएगा। जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो वहाँ पर t आ सकता है। फर्ज करें हम इस वेरिफिकेशन को f कंपोजिट f इनवर्स से करते हैं, तो इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ x। तो हम अब जानते हैं f को अपनी ही जगह पर रखते हैं और f इनवर्स x हमारे साथ इक्वल है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 के। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जो पेरेंथेसिस है इसके अंदर जो कुछ होगा वो f के लिए एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और f हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इसी तरह डिफाइंड है। तो ये हम एज अ सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे और उस डिफिनीशन को अप्लाई करेंगे। तो हमारे साथ आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 है। इसी तरह प्लस 3, तो हमने लिखा प्लस 3, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं तो x माइनस 3 आता है यहाँ से और प्लस 3 ये दोनों भी ख़त्म होते हैं तो हमारे साथ लास्ट में x आया। इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया तो इनवर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इससे बाकी x बचा।
आप इस तरीके से भी ये साबित कर सकते हैं, इससे भी x ही आएगा। यहाँ पर मैंने f को पहले लिया और f इनवर्स को बाद में लिया। मैं यहाँ पर जो वेरिफिकेशन करता हूँ उसमें मैं g इनवर्स को फर्स्ट लिखता हूँ, g इनवर्स कंपोजिट g, इससे मैं मालूम करूंगा तो आपको पता चलेगा यहाँ से भी x आएगा। यहाँ पर आप g कंपोजिट g इनवर्स खुद ट्राई करें और यहाँ पर आप f इनवर्स f को ट्राई करें। तो हम यहाँ पर इसकी जो अल्टरनेट फॉर्म है हम वही लिखते हैं, g इनवर्स ऑफ g ऑफ x इसका अल्टरनेट फॉर्म है। हमें अब सबसे पहले g ऑफ x की वैल्यू लिखनी होगी, इसका आउटपुट लिखना होगा। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट है g इनवर्स के सामने आएगी एज अ इनपुट की तरह और g इसको इनपुट लेगा, इसका आउटपुट g इनवर्स एज अ इनपुट लेगा। तो यहाँ पर g इनवर्स जिस तरह डिफाइंड है आपको बाद में g इनवर्स की डिफिनीशन करनी पड़ेगी। तो g इनवर्स इंडिपेंडेंट या इनपुट पर इसी तरह डिफाइंड है कि ये इस इनपुट को 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इनपुट हमारे साथ 3x है तो हमारे साथ 3x 3 पर डिवाइड होगा, तो इससे भी x आया। तो इसका मतलब यही है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस है। Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification.